नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, फाइनली हमने यहाँ पर जो कल प्लान किए थे, कुछ प्लानिंग यहाँ पर हमने बनाई थी आज के ट्रेड के लिए। वो प्लानिंग हमारी किस तरह से एग्जीक्यूट हुई, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको प्लान बताया था कि मार्केट यहाँ पर जो है हायर हाई, हायर लो और हायर हाई के रूप में यहाँ पर क्लोज हुई है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, इसलिए ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो एरिया था वो रेजिस्टेंस एरिया ये वाला एरिया था, तो जहाँ पर हमने कल क्लोजिंग दी थी। तो देखिए, हमने जो प्लान यहाँ पर बनाए हुए थे वो प्लान देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूँ और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये सारी मैं एनालिसिस अपनी हटा देता हूँ क्योंकि ये सारी मेरी इंट्राडे की एनालिसिस है। और देखिए, मैंने आपको वहाँ पर बताया था, अगर पिछली वीडियो में आप जाकर देखेंगे, मैंने बताया था मार्केट या तो गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ आए, उसके बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर जो प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर हुई है। देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर यहाँ गैप अप ओपन तो यहीं पर हुआ है, बट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है। और स्टॉप लॉस जो है, मार्केट ने पूरा दिन दिन कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। कंटिन्यू हम चाहते तो इस ट्रेड में बने रह सकते थे अगर आपने एनालिसिस को फॉलो किया होगा। तो देखिए दोस्तों, एनालिसिस को फॉलो किया करिए, चीज़ों को समझा करिए, देखा करिए, छोटी क्वांटिटी से स्टेट ट्रेड करिए। जो प्लान हम यहाँ पर बनाते हैं वो प्लान को जरूर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, बट छोटी क्वांटिटी से। आपका क्वांटिटी साइज बहुत छोटा होना चाहिए, but उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद चाहे आप थोड़ी क्वांटिटी बड़ी करके ट्रेड कर सकते हैं। बट फिलहाल देखिए, मैं जो चीज़ें बताता हूँ, मुझे जो चीज़ें मैं एनालिसिस करता हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने जब तक लॉजिक नहीं समझा ना, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको लॉजिक जरूर समझना पड़ेगा। लॉजिक एक बार आप समझ गए, आपको मार्केट की नब्ज पता चल जाएगी। तो चलिए, हम आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम कल कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। कल अपने को बाइंग का ट्रेड मिलेगा, सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब प्राइस ऊपर से, मैं कल की पहले एनालिसिस करके बताता हूँ, कल हम जो है कंटिन्यू हम नीचे की तरफ जब गिर रहे थे तो ये हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन जो थी वो नीचे की तरफ थी। बट यहाँ से देखिए, जो यहाँ पर नया लो लगा, अगले किसी भी स्विंग ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। मतलब क्या है, अब यहाँ से प्राइस ने एक नया अपर हाई बनाया, मतलब क्या है, हायर हाई। तो हायर हाई बनाया और हायर हायर हाई बनाने के बाद फाइनली क्या है, आज ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है इस प्रेवियस स्विंग के ऊपर जाकर के ट्रेड कर रही है। मींस क्या है, मार्केट इज नाउ बुलिश। अब डरने की जरूरत नहीं है आपको कि अगर आपने कोई भी ट्रेड होल्ड करके रखा है बैंकिंग सेक्टर का कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा, तो मे बी मोस्टली बैंकिंग में बाउंस बैक हो चुका होगा, जैसा कि हमने कल एनालिसिस किया था। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर बैंक जो है वो हैमर कैंडल या डोजी कैंडल बना करके अपने सपोर्ट के आसपास खड़े थे। तो अभी हम चल के बैंकिंग की भी एनालिसिस करेंगे। पहले हम इसको हम समझ लेते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए, 15 मिनट का चार्ट है ये, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको आज मार्केट रेजिस्टेंस लेवल है, आज जिसको मार्केट ने सपोर्ट ऐसे फेस किया। देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और किसी लेवल के ऊपर ओपन हो जाए, तो वो क्या होता है, वो ब्रेकआउट होता है। उसको ऐसा मत सोचिए नहीं प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आकर के नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से कि प्राइस यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ आने के बाद प्राइस को अब यहाँ पर जो है गैप फिल कर देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो चलिए, यहाँ पर हम एनालिसिस हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर अपने को कल क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अब देखिए, यहाँ से जब प्राइस एक बार नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगा, सॉरी नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे पास जो लास्ट जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। अब ये सपोर्ट एरिया क्यों है, देखिए प्राइस एक्शन को समझिए। प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिस इज हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई।
फाइनली क्या है, हमने अपने इस हाई को भी ब्रेक किया है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। तो अब हमारे पास जो लास्ट स्विंग बन चुका है वो ये वाला एरिया बन चुका है हमारे पास, कि अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन होती है ना, तो यहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है, इस एरिया से जो है अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा एरिया है ये ऑलमोस्ट 38,350 के आसपास का एरिया है। कल अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, ध्यान रखिएगा कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, और आरबीआई की पॉलिसी के कारण में भी अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ लगी मार्केट को, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर सकती है। ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो हमारे पास सपोर्ट लेवल हमको हमारे पता होने चाहिए। तो मैं वो सारे सपोर्ट लेवल आप लोगों का भी यहीं पर बता दूंगा कि आपको कल दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ में भी अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करती है, तो रेंज को ब्रेक करने के बाद पहला बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है मार्केट का। दूसरा बाउंस बैक मार्केट का इस लेवल से हो सकता है, जो हमारा ये देखिए रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। तीसरा और लास्ट जो हमारा होगा बाउंस बैक, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो इस एरिया से हो सकता है। अब आपने देखना है कि आपको सिग्नल किस तरफ मिल रहा है। ठीक है, अब मैं देखिए, मैं वो भी चीज़ें मैं जरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आज, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर मार्केट अगर रेंज बाउंड ओपन होती है और मार्केट यहाँ पर अगर इस तरीके से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुई, तो आपको देखिए सिग्नल कैसे मिल जाएगा। जब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो आपको सिग्नल मिल गया कि मार्केट बाइंग के लिए जा रही है। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ यहाँ गिर रही है और यहाँ पर जाकर के जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर आपको सिग्नल मिल सकता है कि मार्केट में भी ऊपर की तरफ जा सकती है। तीसरा और लास्ट लेवल हमारा यहाँ पर है, जब ये प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा होगा और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर मिलेगी, तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। सबसे आइडियल सिचुएशन होगी कि मार्केट हमको इस लेवल के आसपास मिले। इस लेवल के आसपास अगर मिलती है तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो आपको सिचुएशंस बता दी हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया है, और फाइनली लास्ट ये वाला सपोर्ट एरिया है। बट मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, उस सिचुएशन में अपने को क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा हमने जूम आउट किया, और ये हमारा देखिए आने वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा आने वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारे वाला आने वाला रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये सारे हमारे आने वाले रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, मीन्स अगर देखिए मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस को थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ जाने देना है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के बाद मे बी जब प्राइस, ये देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई, ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, इस मार्केट को टेस्ट किया, और फाइनली जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ तक आ सकती है। कहाँ तक, जो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के मार्केट अगेन बाउंस बैक कर सकती है। तो मार्केट देखिए गैप अप ओपन में अपने को इस एरिया में आने के बाद अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट इस एरिया को जाकर के हिट करती है, तो यहाँ पर अपने को वेट करना है, मे बी मार्केट कोई रेंज बनाए। अगर ये रेंज बना करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो अपने को जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन ना ब्रेक कर दे तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, आज भी मार्केट ने 5 मिनट के चार्ट में ट्रैप करने की कोशिश की थी। आपको मैं समझा ही देता हूँ 5 मिनट में कहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की थी। ये हमारे पास मार्केट ने 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की थी। सॉरी, यहाँ पर 2 घंटे का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, समझाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मेरे को ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये आज का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट ने एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद फाइनली क्या है, एक बड़ी कैंडल से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। अब इसको देखकर बहुत सारे लोग एंटर कर जाते हैं कि नहीं, यहाँ तो ब्रेक डाउन हो गया, बहुत बड़ी कैंडल है यहाँ पर। तो देखिए मोस्टली क्या है ना, बड़ी कैंडल के बाद आप जो है ना, आप जो ट्रेडर्स का माइंड होता है वो होता है कि नहीं, अभी सेल के लिए बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो अपने को तुरंत सेल में घुस जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ट्रेड निकल जाए। पर भाई मेरे, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं है, वहाँ कोई रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है। तो देखिए जब हमने इसको इस ये वाला रेंज ब्रेक किया, तो ये रेंज ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट कर दिया था, और प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए कैंडल कौन सी बनी है, यहाँ पर कैंडल बनी है मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गई है। अब देखिए यहाँ पर 38,350 से लेकर के कहाँ तक गई, ऑलमोस्ट 38,650 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट्स का बाउंस बैक। अब यहाँ पर इसी एरिया में ज़्यादातर लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं, जब मार्केट एक रेंज बना करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, लोग क्या करते हैं, रनिंग कैंडल में जाकर के ट्रेड ले लेते हैं, और रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने के बाद देखिए वहाँ पर बस, अब जब ये स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो इसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करती है ऊपर की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, आपको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको सारे चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, अपना जो है एज पता होना चाहिए, सेटअप पता। अगर आप सेटअप के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा क्या है सेटअप। आपको अपने एज पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब उसके बाद जाकर के ट्रेड लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर पैसा लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया कि अब जो है
एक रेजिस्टेंस हमारा होगा 38,880 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस होगा हमारा 39,256 के आसपास। तो यहाँ से जब हम देखिए, मान लीजिए यहाँ से हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर रेंज बनाकर फाइनली हमने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और इस एरिया को टेस्ट करेगा, तो अगर अब ये वाला सेलिंग का एरिया है हमारा, देख लीजिए जो मैंने दोनों में लेवल बता दिए, दोनों सेलिंग के एरिया। जब मार्केट यहाँ से लेवल ब्रेक करेगा तो हमारे पास यहाँ पर अच्छा खासा गैप है, यहाँ पर ये एरिया पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गैप अच्छा है, 1:3 1:4 का रेशियो अपने को मिल सकता है। तो गैप अप ओपनिंग में अपने को यहाँ पर सेलिंग के लिए देखना है और यहाँ पर सेलिंग के लिए देखना है। दो लेवल हमारे सेलिंग के हो गए, और गैप डाउन ओपनिंग में हम यहाँ से बाउंस बैक मार्केट हो सकती है, इस लेवल से बाउंस बैक हो सकती है, और फाइनली इस लेवल से बाउंस बैक हो सकती है। तो जो बाइंग के लेवल होंगे हमारे सारे बता देता हूँ मैं। बाइंग के लेवल जो होंगे जहाँ से बाउंस बैक हो सकता है 38,350 और 38,200, और जो है अगला 37,910। और जो हमारा जो है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो कहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, वो लेवल है हमारे 38,880, और नेक्स्ट है हमारा 39,250। तो ध्यान रखिएगा, बड़े कॉशियस माइंड के साथ ट्रेड करिएगा। कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। दूसरा, अगर देखिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपनी जो सारी कॉल्स में जो भी ट्रेड लेता हूँ वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। तो अब वहाँ जाएँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके जो है हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बैंकिंग के एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पर। तो बैंकिंग देखिए, एचडीएफसी बैंक मोस्टली देखिए बैंकिंग ने क्या था कल, या तो हैमर कैंडल बनाया था या डोजी कैंडल बनाया था अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मे भी बाउंस बैक पॉसिबल है। देखिए एचडीएफसी बैंक में भी सेम चीज़ हुई, यहाँ पर हैमर कैंडल बना था डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद, और यहाँ से मार्केट ने जो है आज बाउंस बैक किया। 1500 के लेवल के आसपास मार्केट ने टेस्ट किया है, हाई 1500 का लेवल यहाँ पर निकलता है। तो कल हम यहाँ पर 1515 और 1530 का टारगेट देख सकते हैं। अगला टारगेट हमारा आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक को भी ध्यान से देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर भी सेम मार्केट ने एक समझ लीजिए एक हैमर टाइप की ही कैंडल बनाई है डबल बॉटम के आसपास। यहाँ पर भी बाउंस बैक पॉसिबल है, ये मैंने आपको कल बताया था, और फाइनली देखिए मार्केट में बाउंस बैक हुआ। अब यहाँ पर डे हाई को क्रॉस होने देना है 805 के ऊपर, हम यहाँ पर 810 और 815 का लेवल देख सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर रेंज बनाकर रखे हुए है, और यहाँ पर देखिए मैं बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पर इसको मैं उठाने वाला हूँ, ट्रेड करने वाला हूँ। बट एक बार ये यहाँ पर 550 का लेवल निकाल दे, 550 का लेवल निकालने के बाद मार्केट में बहुत तेज़ी से एक शार्प मूवमेंट आने वाली है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिए, अगर 550 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए जाऊँगा, बट अगर ये 520 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं फ्यूचर्स शॉर्ट नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, बहुत रेयर चांसेस में करता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक में भी सेम सिचुएशन है जैसा अभी हमने एचडीएफसी बैंक में देखा और आईसीआईसीआई बैंक में देखा। दोनों में क्या था, डबल बॉटम बना करके मार्केट ने हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद बाउंस बैक। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पर अभी बाउंस बैक नहीं हुआ है। बाउंस बैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हैमर बना हुआ है उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ था। अब इसका हाई देखें यहाँ पर तो 1848 का है, और आज का जो हाई है 1847 का। मतलब देखिए 1850 का लेवल एक बार निकलने दीजिए। 1850 का लेवल एक बार निकलता है तो हम यहाँ पर 1870 और 1900 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी देखिए अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये इसका कंटिन्यू रेजिस्टेंस एरिया है, 810 का एरिया भी निकाल नहीं पा रहा है, और यहाँ पर काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए 810 का एरिया निकलेगा तो अपने को एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ का भी मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने देखिए फाइनली ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसने जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो निकलनी जरूरी होती है। जब अगर देखिए अब कोई भी आप ब्रेकआउट को फॉलो करते हैं ना, तो ब्रेकआउट होने के बाद उस कैंडल का हाई निकलना बहुत जरूरी है। जब तक उस कैंडल का हाई नहीं निकलेगा ना, तब तक वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। क्यों नहीं कंफर्म होगा, क्योंकि अपने को वहाँ पर क्या है कि बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये चीज़ नहीं पता चलती है। बट यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी हाई क्रॉस नहीं हुआ, और यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ। फाइनली यहाँ पर अब जो है हमारा रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट बना, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट पर क्या है, एक ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, और मैंने बताया था कि यहाँ पर डोजी का हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर एक अच्छा मूव देखेंगे। सो फाइनली हमने यहाँ पर एक अच्छा मूव देखा। चलिए मैं आपको बता रहा था कि ये ब्रेकआउट के बारे में थोड़ा बता रहा था कि ब्रेकआउट देखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है ना तो उसका हाई निकलना बहुत जरूरी है। कभी भी उसका हाई निकलने से पहले अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। चलिए मैं आपको आज निफ्टी बैंक में भी आज सेम सिनेरियो हुआ था, वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं 5 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये लेवल ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया,
ठीक है, इस एरिया में क्या हो रहा है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई। अब देखिए इसने क्या किया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इसको अपना हाई निकालना जरूरी था। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो कम से कम 10 से 20 पॉइंट की स्लीपेज के साथ ब्रेकआउट को देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसका हाई नहीं निकला, और यहाँ पर अगर आप इस रनिंग कैंडल में जाकर के ट्रेड ले लेंगे कि नहीं यहाँ पर तो ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप इस तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आ गई और ऑलमोस्ट इसने क्या है, अपने डे लो के आसपास जाकर के इसको टेस्ट किया। सो इसलिए चलिए मैं ब्रेकआउट पे भी मैं कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं जरूर किसी दिन वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल मैं अभी साइकोलॉजी और ऑप्शन की सीरीज़ को मैं सोच रहा हूँ करने को। ब्रेकआउट के ऊपर भी मैं एक सीरीज़ जरूर लेकर के आऊँगा, ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्त के साथ फ्रेंड सर्कल में जरूर वीडियो शेयर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।